Hello friends, welcome back again on my YouTube channel Fun with Maths. Today I'm taking another topic of matrix and I am here to tell you the adjoint of matrix. और आज मैं आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक बताऊंगी हाउ टू फाइंड एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स इन अ शॉर्ट वे। सो वैसे जो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स का फॉर्मूला होता है वो कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज होता है। सो एडजॉइंट ऑफ ए जो निकालते हैं वो कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज करके निकालते हैं। अगर आपको पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहिए ये कोफैक्टर्स क्या होते हैं और ये सब, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं आपको पूरा कोफैक्टर्स वगैरह सब बता दूंगी। बट यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता रही हूँ इफ़ कि हाउ टू फाइंड आउट एडजॉइंट बाय यूजिंग शॉर्ट ट्रिक। सो एडजॉइंट जो होता है वो एज वी ऑल नो, जितने भी एडजॉइंट इनवर्स ये सब निकलते हैं ये स्क्वायर मैट्रिक्स के निकलते हैं। और जो वैसे तो लोवेस्ट डिग्री की जो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है दैट इज़ 1 क्रॉस 1 ऑर्डर, बट उसमें कुछ ऐसा सच होता नहीं है, वो एक ही एलिमेंट है तो उसका एडजॉइंट भी वही आएगा, सारी चीज़ें वही आती हैं। बट हम स्टार्ट करते हैं 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की कोई मैट्रिक्स से। तो फॉर एग्जांपल मान लो मुझे कोई मैट्रिक्स दी हुई है जनरल, मैंने ऐसे ही अपनी तरफ से एक मैट्रिक्स लिख दी। सो ये मेरी एक मैट्रिक्स है और मुझे इसका एडजॉइंट निकालना है। तो लेकिन हम यहाँ पे निकालेंगे शॉर्टकट वे से। और हमें पता है मैट्रिक्स जो होती है वो अल्टरनेट साइन के साथ चलती है, जो पोजीशंस होते हैं वो अल्टरनेट होते हैं। तो सबसे पहले हम एडजॉइंट निकालने के लिए क्या करेंगे, हमें पता है कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज करना है, तो मैट्रिक्स बनाई और उसके ऊपर ट्रांसपोज का सिंबल लगा दिया। और उसके बाद हम अपनी पोजीशंस के साइन डालेंगे। जैसे पहला जो टर्म होती है वो पॉजिटिव होती है तो पॉजिटिव डालने की जरूरत नहीं है, दूसरी हमारी नेगेटिव की होती है, थर्ड भी नेगेटिव की होती है, देन पॉजिटिव की होती है, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये ऐसे चलता है अल्टरनेट साइन के साथ। सो जैसे आप सी आई जे जो कोफैक्टर्स निकालते हैं तो उसके लिए आप जो फॉर्मूला लगाते हैं वो -1 की पावर आई प्लस जे लगाते हैं। तो आई प्लस जे मतलब, और यहाँ पे आप लिखते हैं माइनस। सो आई प्लस जे मतलब जहाँ पे हमारा ओड नंबर आएगा आई और जे को मिला के, जैसे 1 और 2, A12 जो पोजीशन होती है हमारी मैट्रिक्स की, वहाँ पे हमारी ओड -1 की पावर ओड आएगी तो वो नेगेटिव साइन देगा। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, अदरवाइज आप डायरेक्ट यूँ भी याद कर सकते हैं कि अल्टरनेट साइन पे चलता है। तो ठीक है, हम आगे निकालते हैं। जैसे अब मुझे 2 का कोफैक्टर निकालना है तो मैंने 2 को छोड़ दिया, जिस रो में वो है, जिस कॉलम में है वो छोड़ दिया, तो हमारी वैल्यू आ गई 7। ऐसे ही 5 का निकालना है तो 5 की रो और कॉलम छोड़ के -2, और एक माइनस मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे भी है तो ये प्लस का 2 हो जाएगा। नेक्स्ट करेंगे -2 के लिए निकालेंगे तो 5 आएगा, और 7 के लिए निकालेंगे तो 2 आएगा। तो यहाँ से मेरा एडजॉइंट निकल गया 7, 2, -5 एंड 2। सो जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको जल्दी जल्दी आ जाएगा। इन शॉर्ट, अगर एक तो तरीका ये हो गया, दूसरा तरीका ये होता है कि एक वे से जो 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स की एडजॉइंट निकालने का तरीका ये भी होता है कि बच्चे जो याद करते हैं कि आप इन दोनों की पोजीशंस इंटरचेंज कर दो, इसको यहाँ भेज दो, इसको यहाँ भेज दो, और इन दोनों की भी पोजीशन इंटरचेंज कर दो। बट जब आप राइट टू लेफ्ट जाएंगे, सो मतलब जो 5 और -2 की जब आप पोजीशन इंटरचेंज करेंगे तो उनके साइन भी चेंज होंगे। बट जब लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो उसमें साइन में कोई इंटरचेंज नहीं आता, सिर्फ राइट टू लेफ्ट जब आ जाते हैं तो साइन चेंज होते हैं। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि इसको हमें ऐसे लिखना है। सो ये तो हो गया 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स के लिए। नाउ कम टू द 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स। तो मैं जनरल एक कोई 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स एक लिख रही हूँ। ए 1 -1 2 0 1 3 4 0 -4 5, जो भी आपकी एलिमेंट हो आप उसको रैंडम अपनी तरफ से लिख सकते हैं। फिर से वही हम काम करेंगे, हमें एडजॉइंट निकालना है। तो एडजॉइंट निकालने के लिए हम सबसे पहले साइन डालेंगे। साइन डालेंगे तो अपनी पोजीशंस के साइन, और ऊपर लगाएंगे ट्रांसपोज का सिंबल। ये मैंने ट्रांसपोज लगा दिया। ट्रांसपोज के लिए हम टी भी लिख सकते हैं, या ऐसे डैश लगा के दिखाओगे वो भी ट्रांसपोज का सिंबल है। सो पहला साइन पॉजिटिव, देन नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, देन फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। तो ऐसे अल्टरनेट साइन रहते हैं। अगर आप सारे नहीं देखना चाहते तो आप ये 4 पोजीशंस याद भी कर सकते हैं कि इन 4 पोजीशंस पे हमारे नेगेटिव साइन आते हैं। चलिए अब निकालते हैं। 1 के लिए निकालेंगे तो 1 की रो और 1 का कॉलम छोड़ के -4 और -0, तो आंसर भी आएगा -4। नेक्स्ट करेंगे, इसके लिए निकालेंगे तो इसकी कॉलम और इसका रो छोड़ के 0 को -4 से किया 0, और -4 3 ज़ा 12। देखो इसमें जब हम यहाँ से लेफ्ट टू राइट जाते हैं और राइट टू लेफ्ट जाते हैं तो बीच में एक माइनस का साइन आता है। तो यहाँ पे जब हम करेंगे माइनस का 12 आएगा, और एक माइनस इसके पास पहले है तो यहाँ पे प्लस का 12 हो जाएगा। नेक्स्ट करेंगे 0 -4, तो -4। हम थोड़ा कैलकुलेटिव पार्ट जल्दी जल्दी करेंगे ताकि हमें MCQ में ज़्यादा टाइम डिवोट ना करना पड़े। नेक्स्ट आएंगे 0 के लिए, इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, 4 -0, तो वैल्यू आएगी 4। नेक्स्ट इसके लिए -4 -8, तो माइनस का 12। नेक्स्ट इसके लिए और इसके लिए 0 प्लस का 4। नेक्स्ट आएंगे, ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, -3 -2, तो माइनस का 5। नेक्स्ट
3 माइनस 0 तो वैल्यू आ गई 3, और लास्ट के लिए करेंगे 1 माइनस 0 तो वैल्यू आ गई 1। तो आपका एडजॉइंट जो निकलेगा वो निकलेगा -4 12 -4 -4 -12 -4 -5 -3 और 1, ये आपका एडजॉइंट आ गया। और इसी की हेल्प से अगर एडजॉइंट निकल गया तो इसी की हेल्प से आप इन्वर्स भी निकाल सकते हैं, और भी आपको जो भी चीज़ें निकालनी है वो निकाल सकते हैं। और दो रिज़ल्ट हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हम मैट्रिक्स को उसके एडजॉइंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं या फिर एडजॉइंट को मैट्रिक्स के साथ करते हैं, ये हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है कि किसी को भी आगे रख दो किसी को भी पीछे रख दो तो उसका आंसर जो आता है वो डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई आता है। ऐसे ही इन्वर्स के साथ तो आपको पता ही है कि अगर मैं मैट्रिक्स को उसके इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई करती हूँ या फिर इन्वर्स को मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करती हूँ तो उसका आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। तो ये दो रिजल्ट आप याद रखिएगा, एंड आई होप आपको ये शॉर्ट ट्रिक पसंद आई होगी और समझ भी आई होगी। आप प्लीज़ इसकी प्रैक्टिस कीजिए, बट ये लगाना है आपको सिर्फ MCQ क्वेश्चंस में या अपने कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में। अगर CBSE का कोई क्वेश्चन है और सब्जेक्टिव पार्ट में आया हुआ है तो वहाँ पे आपको प्रॉपर सारे कोफैक्टर्स निकाल के दिखाने पड़ेंगे। So stay connected with me, and if you have any doubt, please comment and tell me the topic for the upcoming video so that I can take your doubts. Thank you.